यहाँ उपस्थित सभी संताली भाइयों बहनों, देवी और स्वजनों, सभी को अभिनंदन, जतकोगे सगुंदराम, जतकोगे जोहार। आज ओलचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव के में शामिल हुए सभी भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू को नमन करती हूँ। भारतवर्ष में अनेक जनजातीय समुदाय है, उनमें से संताल एक जनजाति है। संताल समुदाय के लोग देश के अनेक राज्यों के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों में भी निवास करते हैं। संताल समुदाय की अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति है, लेकिन पहले संताली भाषा की अपनी लिपि नहीं होने के कारण रोमान, देवनागरी, ओडिया, बंगाली आदि लिपियों में उसे लिखा जा रहा था। नेपाल, भूटान, मॉरिशस में रह रहे संताल समुदाय के लोग भी उन देशों में प्रचलित लिपियों में संताली भाषा लिखा करते थे। इन लिपियों में संताली भाषा के मूल शब्दों का उच्चारण सही रूप से नहीं हो पाता था। 1925 में ओडिशा में मयूरभंज जिले के अंतर्गत रायरंगपुर के निकट डांडवस गांव में जन्मे इतिहास पुरुष पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया। उसके उपरांत संताली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि का उपयोग किया जा रहा है। ओलचिकी संताल समुदाय के एक सशक्त परिचय है। विश्व भर में संताली की पहचान ओलचिकी से ही हो रहा है। ये संताल समुदाय के लोगों के बीच एकता स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। देवियों और स्वजनों, किसी लिपि का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित करना ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि देश दुनिया के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा ओलचिकी लिपि का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और किया जा रहा है। ओडिशा सरकार द्वारा भी ओलचिकी के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। फागुन संवाद पत्र की सक्रिय भागीदारी से केंद्र सरकार द्वारा इस ओलचिकी शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी ओलचिकी को पहचाना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी ओलचिकी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पहले अंग्रेजी एवं हिंदी में भी उपलब्ध थी। आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भारतीय भाषाओं में ये सुविधा प्रदान की गई है। संताली भाषा में राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट ओलचिकी लिपि में है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में मेरी कार्यकाल के दौरान लोक भवन का नाम ओलचिकी लिपि में भी लिखा गया था। उसके साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों के नाम भी ओलचिकी लिपि में लिखे गए थे। संथाल बहुल क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि के नामों को भी ओलचिकी में लिखने की जरूरत है। उसके साथ साथ दीवारों के रंग रंगीन भी ओलचिकी का प्रयोग करने से गलियां, सड़कों आदि की सुंदरता और भी आकर्षित लगती है। संथाल समाज के जो भी भाई बहन आते हैं, मेरे लिए एक कपड़ा मुझे उपहार के रूप में देते हैं। अधिकांश जो वस्त्र, जो महिलाओं के वस्त्र में ओलचिकी मेरे पास भी है। मैं आज पहन के आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति केवल ओलचिकी लोगों के लिए नहीं है, राष्ट्रपति पूरा राष्ट्र के है, इसीलिए मैं उसको पहन के नहीं आई। ओलचिकी के शताब्दी वर्ष समारोह अगले कुछ दिनों में संपन्न हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी
इस लिपि के प्रचार प्रसार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहने की ज़रूरत है। आज जो 10 लोगों को यहाँ ओलचिकी को समृद्ध बनाने में जिनका योगदान है, जिनको सम्मानित किया गया है, केवल इतने ही नहीं, मुझे जानकारी में जी 1000 से ज़्यादा कि लाखों से ज़्यादा लोग, ये तो केवल सिंबलिक उनको सम्मानित किया गया। मुझे लगता है लाखों लाखों ऐसे भाई बहन, संथाल भाई बहन है जो संथाली ओलचिकी को समृद्ध करने में जुटे हैं। बहुत सारी किताबें, लाखों किताबें और लिखे हैं। मुझे लगता है जहाँ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम में ये ओलचिकी में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने यूपीएससी में भी ओलचिकी में कॉम्पिटिटिव देने के लिए भी इजाज़त दिए हैं। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, बंगाली जैसी भाषाओं के बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा संताली को ओलचिकी लिपि में सीखना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। संताली भाषा का विकास, प्रचार प्रसार एवं साहित्य की रचनाएं अनेक लेखकों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से निरंतर जारी है। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने वाले लोगों को एवं शोधकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संताली भाषा के प्रसार एवं मान्यता में मेरी भी भूमिका रही है। मैं अपने बड़ी माँ यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ओडिशा सरकार में मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान संताली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने में मैंने भी हर संभव एक चीटी की धारा प्रयास की थी। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके आशीर्वाद से ही 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रति हृदय के गहराई से मैं इसे नमन करती हूँ। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2025 को संताली भाषा एवं ओलचिकी लिपि में लिखित भारत के संविधान के प्रति का मेरे द्वारा राष्ट्रपति भवन में विमोचन किया गया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और लॉ मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लोकप्रिय बाल पत्रिका चांदा मामा संताली भाषा एवं ओलचिकी लिपि में प्रकाशित हुई थी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2005 से भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संताली भाषा के लेखकों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। ये भी इस भाषा के साहित्य का महत्वपूर्ण सम्मान है। भाषा के रूप में मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए। गुरुगम के पंडित रघुनाथ मुर्मू का कथन है, जाना मायो रेंगे रे हो उन्हीं के आ रहा है, जानम रोड निधन रे हो नाते सेना। दिकू को होड़काना अबो बो होड़काना, उनको को रोड़काना अबो बो रोड़काना, इखन जानम रोडते ओ कोई बाय रोड़ा उन्हीं दो होड़ दो बांकाना। इसका मतलब है जननी यानी माँ हमको पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसे ही मातृभाषा के सहारे लोग बड़े बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओलचिकी के संबंध में गुरु गोमके का एक और कथन है, ओल तबो ढिलो खान आबो बो ढिलो आ हिरिज पसीर काते बो आदो आ। इसका मतलब है लिपि व शिक्षा की उपेक्षा करना स्वयं की उपेक्षा करना है और ऐसा करने से एक दिन हम सब विभाजित होकर अपनी पहचान खोजेंगे। दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे
ओल दो बरही काना आबोय तोल दो बना मार्शल होरते और इदी बना। मतलब है लिपि एक ऐसी रस्सी है जो हम सबको बांधकर प्रकाश या ज्ञान या चेतना की ओर ले जाते हैं। देवियों और स्वजनों, संताली साहित्य बोली, गीत एवं आह्वान मंत्रों के माध्यम से सशक्त होता रहा है। गुरुगुण के पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओलची की लिपि के आविष्कार के साथ साथ दाड़ेगे धन, खेरवाड़ बीर, बिदु चंदन तथा सिद्धू कानू संताल हुल, लकचार सेरेंज जैसे कालोजयी रचनाएं के माध्यम से संताल साहित्य को समृद्ध किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है, आजकल अनेक लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से संताली साहित्य को समृद्ध करने का काम किया जा रहा है। अनेक सिद्धांत संताली लेखक भारतीय साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त कर चुके। विगत 11 वर्षों में 100 से अधिक जनजातीय समुदाय के भाई बहनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संताली भाइयों एवं बहनों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। साहित्यकारों द्वारा अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करना नितांत आवश्यक है। आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करना एक महान कार्य है। देवियों और स्वजनों, हमारा भारत देश अनेक भाषाओं का एक उद्यान जैसे ही है। भाषा और साहित्य एक डोर है जिसके सहारे समुदाय में एकता बनाकर रखी जा सकती है। विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्यों के आदान प्रदान से भाषाएं समृद्ध हो सकती है। ये आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। भारत में अनुवाद का एक जीवंत इतिहास है। संताली भाषा के विद्यार्थियों को अनुवाद के द्वारा अन्य भाषाओं के लेखन से परिचय कराने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अनुवाद एवं लेखन कार्यों के माध्यम से संताली साहित्य को अन्य भाषाओं के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी देशवासियों सहित जनजातीय समुदाय के लोगों का स्नेह और सम्मान मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। मेरे स्नेहपूर्ण देशवासी विरासत और विकास के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते रहें, इसी आकांक्षा के साथ मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।